हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग लाइव जुड़ जाइए। और सबसे पहले तो इस बात के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं 10 मिनट लेट हूँ, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, क्यों लेट हुआ तो कहते हैं ना, आलसी आदमी कितना कुछ छोड़ेगा, है ना। तो आप लोग बच्चे को इतना खटाओगे तो कितना खटेगा, बच्चा सो गया था भाई। और धन्य है मेरी टीम, ठीक है, जिसको मैंने अपनी जिम्मेदारियां दे रखी है, वो सब भी सो गए थे। बहरहाल चलिए, ऐसे मुंह पे पानी वानी मार के सब जगाए हैं कि हे मास्टर उठ चल पड़ा, है ना। तो जल्दी से एक बार फटाफट इस वीडियो को बाकी अपने थोड़े से यार मित्र दोस्त तक पहुंचा दीजिए। और आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, बेसिकली मैं आपको यूपी टेट पढ़ा रहा हूँ, ऑन सेलेस क्लास है जब। तो जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो कई बार आपके जानते हैं क्या क्वेश्चन होते हैं, आपके क्वेश्चन होते हैं कि सर क्या ये टॉपिक है, क्या ये प्रश्न आएगा, क्या ऐसे प्रश्न आते हैं यूपी टेट में। तो आज मैं आपके साथ यूपी टेट के पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा, और उतने पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा जितने की विगत वर्षों में आए हैं उन टॉपिकों से जिनको मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। तो ध्यान से समझिए, आइए बात करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैं आपको पढ़ाया हूं, मैं आपको सारी चीजें बताया हूं। यूपी टेट 2021 का प्रश्न है, कह रहा 7+2 कड़ी में 10 का वर्गमूल क्या होगा। इसी सवाल को वह चाहे आपसे तो ऐसे भी पूछ सकता था, क्या 7+2 कड़ी में 10, ठीक है, की वैल्यू क्या होगी। ये भी सेम सवाल है दोनों, हाँ, दोनों सेम सवाल है। 7+2 कड़ी में 10, और ये भी वैल्यू है 7+2 कड़ी में 10। जब भी ऐसा सवाल आपको मिले, और खास करके यूपी टेट के सेक्शन मिले, कुछ नहीं करना होता भाई, ध्यान से मेरी बात को समझो। दो चीजें चिन्ह करनी होती है, ये प्लस है कि माइनस, दूसरा ये दो होना अनिवार्य है। दो होना क्या है, अनिवार्य है, कंफर्म, ठीक है। दो चीजें आपने जैसे ही देखी, अब आपको ध्यान देना है, ये वैल्यू होनी चाहिए a+b की, और ये वैल्यू होनी चाहिए a×b की। तो दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा 10 आता हो, जिनको जोड़ने पे 7 आता हो, आप मुझे बता सकते हैं। चलिए बताइए, सारे लोग बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करने पे 10 आता हो, जिनको जोड़ने पे 7 आता हो, क्या आप मुझे बता सकते हैं। चलिए बताइए। तो आप कहेंगे हाँ सर, 5 2 10, देखिए 5 2 7, 5 दूना 10, तो आप सीधा सीधा लिख देंगे कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। और यहां पे देखिए, सारे लोग बता रहे हैं ना, यहां पे ये दोनों ऑप्शन सही है, ए व डी, ठीक है, ए व डी, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 5। लेकिन ये दोनों बातें अनिवार्य है, यहां 2 होना चाहिए, यहां प्लस। अगर यही माइनस होता तो फिर सवाल बदल जाता। बताइए समझ आया कि नहीं आया। हाँ, जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन यही कर लूं, इसी क्वेश्चन को सिखाने के लिए, कि चलिए बताइए 11+2 कड़ी में 30 का वर्गमूल, ठीक है, का मान। ये क्वेश्चन मैं पूछ लूं, या मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, चलो बताओ, 5+2 कड़ी में 6 का मान। कम से कम ये रहे कि हम बता ले जाएंगे, ठीक है। और मैंने ये पढ़ाया, अगर अभी तक आप सेलिस क्लासेज एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। यूपी टेट में 30/30 करवाने की गारंटी हमारी, ठीक है, हाँ, यूपी टेट में 30/30 करवाने की गारंटी हमारी। चलिए, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए, बस कुछ नहीं करना, लिखना है कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 5, यही आंसर, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है, चलिए सारे लोग कमेंट करेंगे। हाँ, यहाँ लिखना है कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2, आंसर, ठीक है। कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2, आंसर। बताइए समझ आया कि नहीं आया। हाँ, बताइए समझ आया कि नहीं आया। चलो, ये तो हो गया। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन, जो मैं आपको पढ़ा रहा था यूनिट डिजिट को लेकर के, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, चलिए इस सवाल को बताइए। ऐसे सवाल तो मैंने आपसे करवाए थे ना गुरुदेव, थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। चलो बताओ, ये क्वेश्चन तो मैंने आपसे करवाए थे ना, ऐसे मैंने कई क्वेश्चन करवाए थे। देखो, जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि 52 × 54 × 56 × 58 डॉट 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 × 72 का इकाई अंक, चलो ये बता दो। ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। चलो मैं ऐसे पूछ लेता हूँ क्वेश्चन, 27 28 27 × 29 × 31 डॉट 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 57 का इकाई अंक। चलो मैं ये 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अच्छा, आप लोग यह भी बताएंगे कि सर कराए हैं कि नहीं कराए हैं। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, एक तो हमें क्या करना है, सारे पीवाईक्यू जांचने हैं कि हाँ भाई जो आया, उसके साथ साथ मैंने क्या क्या चीजें पढ़ाई है यह भी तो आपको सीखना है, कि हाँ भाई सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा था इकाई अंक में क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 8 छक 48, तो ये काट दीजिए, 8 9 72, तो ये काट दीजिए, 2 दूनी 4, वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं आप। ऐसे मैंने आपको यूनिट डिजिट पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बताइए। ऐसे मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको और क्या पढ़ाया था, जरा बताएंगे आप लोग। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर ऐसे कोई एक सीरीज दे दे, तो देखिए ये सीरीज 72 तक जा रही है, तो इसके बीच में अगर 58 आया है तो कहीं 60 भी आएगा, कहीं 70 भी आएगा,
और अगर किसी एक संख्या का इकाई अंक 0 है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी बात मैंने आपको समझाई थी, ठीक है, ये भी बात मैंने आपको समझाई थी। बताइए समझाया था कि नहीं समझाया था? हाँ। अच्छा यहां देखिए, अगर मैं इस सवाल में बात करूं तो ध्यान से देखिए, ये विषम संख्या है। अगर विषम संख्या की सीरीज होगी तो जैसे 27 आया, 29 आया, 31 आया, ऐसे कहीं 35 भी आएगा, ऐसे कहीं 45 भी आएगा, ऐसे कहीं 55 भी आएगा। आपको पता है ना क्या कि 5 गुणे विषम संख्या बराबर 5, यानी इस सवाल का उत्तर 5 होगा। इस सवाल का उत्तर 5 होगा। बताइए ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? तो अगर यूपी टेट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप कर नहीं पाएंगे? अगर यूपी टेट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप लोग नहीं कर पाएंगे? गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन को बताइए। ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। जब मैंने वर्ग वर्गमूल पढ़ाया था ना, तो ये सारी चीजें बताई थी, ना सिर्फ ऐसे क्वेश्चन बताए थे। ध्यान से देखें, अगर मैं इसी की जगह यह क्वेश्चन ले लूं, ध्यान से देखना, 117 प्लस कड़ी में 117 प्लस कड़ी में 7 प्लस कड़ी में, ध्यान से देखिए, यहां पे हो जाएगा 9, ठीक है, ठीक है। ये बताइए इसका मान बताइए। क्या मैंने ऐसे सवाल नहीं करवाए आपको? क्या मैंने ऐसे सवाल नहीं करवाए आपको? मैंने क्या समझाया था? जैसे ये वाला सवाल है, इस सवाल को ध्यान से देखिए, तो मैंने आपको ये बात समझाई थी। कैसे समझाया था कि ये जो अंदर वाली संख्या यहां से शुरू करते, जैसे देखिए ये कितने का वर्ग है, 9 का स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको 9 निकाल के इसमें जोड़ू तो ये बनेगा 16। 16 कितने का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसमें 4 जोड़ू तो ये बनेगा 121। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, ठीक है। तो इस सवाल का फाइनल आंसर 11 होगा। ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए ये यूपी टेट में आया है कि नहीं आया है, कुछ नहीं करना था। देखिए ये 144 है 12 का स्क्वायर, तो अगर मैं इसको 12 जोड़ू तो ये वैल्यू बन जाएगी 64, और ये 64 होता है 8 का स्क्वायर। ये यहां से 8 निकलेगा, ये वैल्यू 8 जुड़ेगी, ये वैल्यू होगी 256। 256 होता है 16 का स्क्वायर, तो यानी यहां से ये वैल्यू 16 आ जाएगी। बताइए मुझे ये सवाल आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं कि नहीं पढ़ा चुका हूं? हाँ, कोई भी बच्चा ऐसा है जो कह दे कि नहीं सर ये तो आपने नहीं पढ़ाया आज, तो आप डायरेक्ट, तो फिर से आपसे कह रहा हूं बहुत रीजनेबल प्राइस में ना, बहुत अच्छा बैच लाके मैंने आपको दिया है, ठीक है, बहुत रीजनेबल प्राइस में बहुत अच्छा बैच मैंने आपको लाके दिया है, ठीक है। हाँ, बस आप क्या करिए, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, एक एक क्वेश्चन को समझते जाइए, एक एक क्वेश्चन आपको आता जाएगा। चलिए बताएं, जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं वो मुझे बताएं कि उनको यह क्वेश्चन आता है कि नहीं। मैंने ऐसे कई सारे सवाल करवाए हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या करवाया था मैं आपको समझाता हूं। मैं कह दूं आपसे -5 गुणे -4 गुणे -3, ठीक है, इसका मान बताओ। मैं आपसे कह दूं -7 गुणे -2 गुणे -5 गुणे -4, ठीक है। या आप ऐसे कह लो कि मैं आपको इस तरीके से समझा दूं, कैसे समझा दूं कि माइनस संख्या का गुणा है, माइनस संख्या का गुणा है समबार, समबार, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा। और अगर माइनस संख्या का गुणा है विषमबार, विषमबार, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा। ये सारी बातें मैं जानता था कि कैलकुलेशन बहुत सारे बच्चों की वीक हो सकती है, ठीक है। मैं आपको ये बात समझाया था ना। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, आप ध्यान से समझिए। जैसे इस सवाल को देखिए, आपको क्या करना है, अगर ऋणात्मक संख्या का गुणा समबार हुआ है, समबार मतलब 2 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार, 16 बार, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और अगर ऋणात्मक संख्या का गुणा विषम बार हुआ है ना, तो जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। बात मेरी समझ में आ गई? अगर माइनस संख्या का गुणा सम बार हुआ है तो रिजल्ट पॉजिटिव, माइनस संख्या का गुणा विषम बार हुआ है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। जैसे यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 चौक को 20, लेकिन फिर माइनस का गुणा 20 तिहाई 60, -60। इसको देखिए 7 दूनी 14, 14 पच्चे 70, 7 चौक 28, यहां माइनस माइनस का गुणा प्लस, यहां माइनस माइनस का गुणा प्लस, ये 280 बना कि नहीं? बताइए। कुछ नहीं किया था इस सवाल में, इस सवाल में एक सिंपल सा काम किया था। चलिए बताइए कि 2 तिहाई 6, 4 पच्चे 20, और ये फिर माइनस, तो 2 तिहाई 6 चौको 24 पच्चे 120, छक्का 720, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 720, माइनस का 720। अब यहां पे क्या वो आपसे गुणा चेक करना चाहता है? नहीं, वो आपसे चेक करना चाहता है कि आपको माइनस प्लस आता है कि नहीं। वो आपसे क्या करना चाहता है कि आपको माइनस प्लस आता है कि नहीं। तो अगर माइनस संख्या का गुणा सम बार हो तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, माइनस संख्या का गुणा विषम बार हो तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। बताइए यहां तक बात समझ में आई थी कि नहीं? क्लियर आया सबको? इसीलिए देखिए एक एक मैंने ये सारी बातें आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाई है। मैंने क्या किया है, आपको ये सारी बातें एप्लीकेशन पे पढ़ाई है।
और मैंने एक एक चीज के बारे में आपको बताया है। जैसे इस सवाल को देखिए, अब बताइए क्या मैंने आपको बॉडमास नहीं पढ़ाया है? BODMAS, क्या मैंने ऐसा पढ़ाया नहीं है? जो मैं पढ़ाया हूं मैं सिर्फ उतने की बात करने आया हूं आज। ध्यान से देखिए, ब्रैकेट भी 4 तरीके के, कौन कौन से? रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ऑफ मतलब का, ऑफ मतलब का मतलब गुणा। D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। ये बात मैंने आपको पढ़ाई नहीं है। अगर पढ़ाई है तो सबसे पहले इस बात को समझिएगा, पहले मुझे ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। 9 7 16 भागे 4 गुणे 5, ठीक है। अब जब मैं इसमें भाग दे दूंगा तो फिर 4 चौक को 16, 4 गुणे 5, और ये वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 होगा। चलिए मुझे बताइए ये समझ आया कि नहीं आया? मुझे ये बताइए ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ 20 20 20, ठीक है, गुड। आज क्वेश्चन इजी नहीं है। ये जितने टॉपिक, जैसे मैंने आपको वर्ग वर्गमूल पढ़ाया, मैंने आपको भिन्न पढ़ाया, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया, मैंने आपको आगे चल करके क्या पढ़ा रहा हूँ इस समय, आपको यूनिट डिजिट पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारी चीजें उस पर बेस हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसे, ध्यान से देखिए इस सवाल को। अब ये टॉपिक जब मैं पढ़ा रहा था तो पता है मेरे बच्चे मुझे क्या कह रहे थे? सर जी ये हम लोगों में आता है। हाँ मेरा बच्चा, आप ही लोगों में आता है। कौन कह दिया नहीं आप लोगों में आता है? बताइए। हाँ, कौन कहा कि आप लोगों में नहीं आता है? बताइए। कह रहा गुणनफल 2153 की पावर 167 का इकाई अंक क्या होगा, है ना। अब ध्यान से देखिए, जब घात वाली संख्या का इकाई अंक होता है तो हम जो घात वाली संख्या का यूनिट डिजिट होता है, इसे 3 ग्रुप में बांटे थे। कितने ग्रुप में बांटे थे? 3 ग्रुप में बांटे थे। आपको याद है वो 3 ग्रुप क्या क्या थे? क्या कि यदि जो आधार है उसका इकाई अंक 0 हुआ तो पूरा इकाई अंक 0 होगा। आधार का इकाई अंक 1 हुआ तो पूरा इकाई अंक 1 होगा। आधार का इकाई अंक 5 हुआ तो सबका इकाई अंक 5 होगा। आधार का इकाई अंक 6 हुआ तो सबका इकाई अंक 6 होगा। ये बात आपको पता है? बताइए। अगर दूसरा ग्रुप हमने जो बांटा था, ऐसे बांटा था दूसरे ग्रुप को, इसमें 4 आएगा और इसमें कौन आता है? एक 4 आता है, एक 9 आता है। ध्यान से देखो, अगर 4 की पावर विषम संख्या हुई, विषम, तो इकाई अंक 4। अगर 4 की पावर सम तो इकाई अंक 6। अगर 9 की पावर विषम तो इकाई अंक 9, और अगर 9 की पावर सम तो इकाई अंक 1। ये बात मैंने आपको बताई थी। चलिए बताइए, ये बात मैंने आपको बताई थी। आगे हमने फिर इसको तीसरे जब भाग में बांटा था, इसमें कहा था कि इसमें 4 अंक आते हैं, 2 3 7 8। ऐसी आधार जिसका इकाई अंक 2 3 7 8 हो, इनकी पावर 4 के बाद रिपीट होती है। पावर 4 के बाद ये क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। ये बात मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी? चलिए बताइए मुझे। यूपी डेट का बैच कितने का है पेपर 1 का? अगर देखिए आप सिर्फ पेपर 1 लेंगे 444 रुपए है। अगर पेपर 1 2 दोनों लेंगे 699 में बुक के साथ है, ठीक है। हाँ थैंक यू नेहा ओम मिश्रा जी। चलिए अब जरा इस सवाल को बताइए। इसी सवाल को क्यों आप बताएंगे? आइए मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। 101 की पावर 2001, इसका यूनिट डिजिट बताएं। 756 की पावर 448, इसका यूनिट डिजिट बताएं। 805 की पावर 1 2 3 4 5 6, इसका यूनिट डिजिट बताएं। 7800 की पावर 9 7 8 5 7 3, इसका यूनिट डिजिट बताएं। देखिए मैंने आपके साथ कितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये तो 4 पावर वाला है, 2 3 7 8 वाला। हम क्या करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 167। अब हम क्या करते हैं, 167 में 4 से भाग देते हैं। इस 167 में भाग देंगे 4 से, शेष आएगा मेरा कितना? 3 आएगा। हम लिख लेंगे 3 की पावर 3, और 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होता है, तो इस सवाल का आंसर 7 होगा। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए बताइए, ये बात हम आपको समझा चुके थे क्या? ये बात हम आपको समझा। जितने बच्चे सीरियस होकर पढ़ेंगे, ठीक है, यूपी टेट इतना हलवा लगेगा ना, ठीक है कि आपने कहा। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ 1 है, घात कुछ भी हो 1 आएगा। यहाँ 6 है, 6 आएगा। यहाँ 5 है, 5 आएगा। यहाँ 0 है, 0 आएगा। बात खत्म, ठीक है। ये सारी बातें मैंने पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है? बताइए, पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है? चलिए बताइए। हाँ, अब लगा कि सर ऐसे भी सवाल आते हैं। इमेजिन वन थिंग कि जैसे मैं ये सवाल पूछ लूं, 734 की पावर 98729, चलो बताओ। 764 की पावर 521342, चलो बताओ। 519 की पावर 7162483, और 3719 की पावर 45217। ठीक है, यूनिट डिजिट बताना है, इकाई अंक बताना है। ये सारे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 करके मैं पढ़ाया हूं, है ना। ध्यान से देखो क्या है, ये 4 है और ये देखो ये विषम है। जैसे ही विषम मिला इकाई अंक 4, यहाँ 4 है और इसको देखो ये सम है। जैसे ही सम मिला इकाई अंक 6। इसको ध्यान से देखो, ये 9 की पावर विषम है। जैसे ही 9 की पावर विषम मिला इकाई अंक 9। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये विषम संख्या थी, घात में विषम था।
और यहां देखो 9 की पावर जैसे ही सम मिला वैसे इकाई अंक 1। हाँ जी भैया, समझ आया कि नहीं आया? बताओ यूपी टेट आसान है कि कठिन है? हाँ बताइए, यूपी टेट आसान है कि कठिन है? चलो बताओ, ये वाला सवाल बताना। ये सवाल भी कराया हूं, आप याद करिए, घात घातांक में ऐसे सवाल हुए थे कि नहीं हुए थे? याद है आपको? बताओ भाई, ऐसे भी सवाल कराया था, याद